लेकिन जब एब्सोल्यूट वास्तु की बात होती है वो होती है देवता वास्तु। जब मेरे सारे वास्तु के उपचार फेल हो जाते हैं तो फिर हमको देवता वास्तु में जाना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप केवल पिशाच विधि को ही संभाल लें, 32 देवताओं को ही कंट्रोल कर लें, तो भी आपका वास्तु बहुत अच्छा हो जाता है। आप अगर बात करते हैं पॉलिटिकल लोगों के लिए, तो उनके लिए चूंकि ईस्ट दिशा बहुत महत्वपूर्ण है सूर्य की गवर्नेंस की, तो यहाँ पे उनके लिए इंद्र देवता, महेंद्र देवता, जयंत देवता, जमीन बेचने के लिए भी देवता होते हैं। तो वो जब मैंने जमीन पे उस जमीन पे काम किया तो मैंने देवता मार्क किए लिटरली। आप यकीन नहीं मानोगे कि 1 महीने के अंदर वो जमीन सेल हो गई। अगर मैरिज नहीं हो पा रही है आपकी, तो मैरिज क्या, सामाजिक संबंध, आपका सामाजिक संबंध नहीं बन पा रहा, तो आप अपने घर के ईस्ट दिशा के एक दिया जलाना शुरू कर दीजिए। किस देवता के नाम से? इंद्र देवता के नाम से। अंकित जी, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, आपके आने के बाद तो हम और अच्छे हो गए हैं जी क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी मज़ा आया था आपके साथ पॉडकास्ट करने में, और आज का टॉपिक तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों? इतने सारे हमने वास्तु के ऊपर पॉडकास्ट कर लिए, बट हमें पहले तो ये चीज़ पता भी नहीं थी कि वास्तु के अंदर ऐसा भी कुछ कंसेप्ट होता है 45 देवतास का। जी। क्योंकि वास्तु हम हमेशा पता है डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, बट देवताओं का वहाँ पर क्या कनेक्शन है वो हमें बिल्कुल नहीं पता। तो सर आज के क्वेश्चन भी हमारे ऐसे ही होने वाले हैं। हाँ, और अगर क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना क्योंकि हमारे लिए भी ये टॉपिक बिल्कुल नया है जी। और शायद ऑडियंस में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल ही नया है, क्योंकि वास्तु को हमेशा लोग एक वस्तु के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से बस यही जानते हैं, या फिर किचन, टॉयलेट और हमारा बेडरूम, यहीं तक ही चीज़ें रहती है। पर इसमें देवताज कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी एनर्जीज काम करती है, आज सारा इस पॉडकास्ट के अंदर हम जानने वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वैसे तो लोगों ने, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको पहले भी हमारे पॉडकास्ट पे देखा है, पर मैं चाहूँगा कि जो लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि लोग आपको कनेक्ट कर जाएं। मैं अंकित जैन और आगरा से बिलोंग करता हूँ, और स्वर, साइंस, ज्योतिष, वास्तु और डाउजिंग एक पद्धति होती है जिससे हम जमीन की एनर्जीज को देखते हैं। ओके। वो उन सब के माध्यम से मैं मानव का कल्याण, सुधार, जिसको कह सकते हैं आपकी ऊर्जाओं की वृद्धि का काम करता हूँ। और आपके साथ मैंने पहले एक बार स्वर विज्ञान का टॉपिक बिल्कुल, बड़ा मजा आया हमने था लिया था, हमने लिया था। आज हमारा जो टॉपिक, आपने जो मेरे से बात की है वास्तु देवताओं की, तो ये भी मेरे बहुत इंटरेस्ट का विषय है। अच्छा। और बात यह है कि वास्तु जो है, केवल वास्तु की बात अगर हम करते हैं तो दिशाओं तक सीमित होती है, ऊर्जाओं तक सीमित होती है, रंग और आपके जितने भी फ्लोर, ऊंचे नीचे, किचन, बेडरूम, जैसे आपने कहा टॉयलेट, इन सब की बात होती है, और बहुत सारे मिथकों में भी बात होती है। लेकिन जब एब्सोल्यूट वास्तु की बात होती है, जिसको कह सकते हैं हम कि एडवांस वास्तु जो होती है, वो होती है देवता वास्तु। ओके। देखिए, मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट जल की दिशा, साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा, साउथ वेस्ट अर्थ की दिशा, पृथ्वी तत्व की दिशा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम हो रही है, उनकी पिन पॉइंटिंग जो करते हैं वो देवताओं से होती है। ओके। ठीक है। हाँ, देखिए, अगर आपका एक भी देवता बिगड़ता है, एक बहुत बेसिक सी बात से आपको समझाता हूँ, आपके समझ में आएगा कि देवता वास्तु कैसे काम करता है। ओके। आपके प्लॉट का साइज अगर एक ट्रेन के डिब्बे जैसा हो जाए, ओके। 1/3, 1/4, 1/5, मान लीजिए आपका प्लॉट 30/60 का ना होकर रेगुलर साइज जो होते हैं वो होते हैं 1/2, मैक्सिमम 1/3 हम मानते हैं कि हम उसको अपन मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर जब साइज जाते हैं तो हमारे सारे देवता कट जाते हैं। ओके। उसमें से जैसे 45 एल्केमी के देवता होते हैं। हर देवता अपने आप में एक शिल्पकार है। जैसे कि शिखी देवता, शिखी देवता नॉर्थ ईस्ट का मुख्य देवता है, उसको हम शिखा बोलते हैं। जैसे जो वास्तु पुरुष की शिखा, मनुष्य की शिखा, आपने देखा था चाणक्य सीरियल में जी, कि उसमें वो शिखा रखते हैं अपनी और शिखा बांध लेते हैं, वो संकल्प का प्रतीक है। ओके। और आपका एंटीना है, जिसको कहते हैं कि ऊपर से कनेक्ट करने वाला, बोधि भी बोलते हैं सर उसको। बोधि भी बोलते हैं, बिल्कुल। तो पहले बड़े बड़े ब्राह्मण लोग और गुरु लोग शिखा भी रखते थे। तो वो शिखा का मतलब क्या है? शिखी देवता जो होता है वो किस चीज़ का है? विजन का है। ओके। आपका आगे का विजन है। मेरा संकल्प का भी देवता है, वो अग्नि भी है, वो पवित्र अग्नि है जिसको कहते हैं। शिखी देवता जो होता है, कहने को वो नॉर्थ ईस्ट में बैठता है, जल तत्व की दिशा है, लेकिन वो पवित्र अग्नि जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे दिया होता है, पवित्र अग्नि होती है। ओके। मंदिर में आप जो दिया जलाते हैं वो एक पवित्र अग्नि होती है जी। तो ये पवित्र अग्नि का प्रतीक भी होता है। तो वो अगर आपकी विकृत हो जाए तो आपका प्राण भी कमजोर हो सकता है, जा सकता है। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में
आप जब नॉर्थ ईस्ट में हम पानी का टैंक जरूर बनवाते हैं, लेकिन गंदे पानी का टैंक नहीं बनवाते, सेप्टिक टैंक नहीं बनवाते। क्यों? वो शिखा आपकी अग्नि खराब हो जाएगी। ओके। और जल से अग्नि बनती है, तो वो पवित्र अग्नि का कारक होती है। पर कई लोग बना देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता इस तरीके हाँ, जानकारी के अभाव में सर बहुत सारी आज चीजें पता चलने वाला है ना सर उनको। सर 45 देवताओं को अगर आपने संतुलित कर लिया, और मैं कह रहा हूँ 45 को नहीं, 45 के आपने 1/4 देवताओं को भी संतुलित कर दिया, तो भी वास्तु आपका संतुलित हो जाता है। ओके। अच्छा। जी जी जी, तो आज तो हम सर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवांस वास्तु की तरफ हम जाने वाले हैं। बिल्कुल सर, एडवांस ही है ये एडवांस। क्या मैंने आपको जो बोला कि ये पारलौकिक वास्तु है, एक तरह से लौकिक नहीं है, पारलौकिक है। जब मेरे सारे वास्तु के उपचार फेल हो जाते हैं, बहुत सारी जगह पे अनेक बार उपचार करने पे भी कई बार रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हमको देवता वास्तु में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कई लोगों ने वास्तु करके या करा के देखा हो जी। और उनको रिजल्ट ना मिले हो। जी, तो आज का ये जो पॉडकास्ट है जी, ये जी। बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है कि भाई अगर नाराज सर हो तो ये बिल्कुल उन्हीं के लिए होने वाला है ये, क्योंकि 45 देवताओं में जब हम, वो 45 देवता नहीं है, वो एक्चुअली एनर्जी फील्ड्स है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके शरीर के सारे अंग जो अलग अलग काम करते हैं, अगर एक भी अंग का काम बंद हो जाए तो बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसे ही वास्तु पुरुष के जो अंग होते हैं उसमें 45 जो उनके वास्तु के जो देवता होते हैं, तो ये जो देवता होते हैं ये अपने आप में एक एक कारीगर है, एक एक शिल्पकार है, एक एक गुण ऐसा है कि जो आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए जो चाहते हैं, वो सब चीज़ आपको एक एक देवता देता है। ओके। जैसे मैं आपको अभी शिखी देवता का एग्जाम्पल दे रहा था, इसके बाद आप देखिए पर्जन्य देवता होते हैं, वो प्रोडक्शन के कारक हैं, रिप्रोडक्शन के कारक भी हैं, मतलब कि प्रजनन के कारक हैं। जो मनुष्य पैदा होते हैं जिनके घरों में बच्चे नहीं हो रहे होते, तो पर्जन्य देवता को हम सुधारते हैं। ओके। आपसी संबंध खराब हो रहे हैं, बाहर से संबंध खराब हो रहे हैं, पार्टनर के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, तो एक मित्र देवता होते हैं, पश्चिम दिशा में बैठते हैं, उनका सुधार कराते हैं। एक देवता होता है अंतरिक्ष देवता, साउथ ईस्ट में। ओके। तो अगर अंतरिक्ष देवता खराब है तो आपके बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ओके। उससे आपकी बीमारियां होती हैं, आपके स्टाफ कर्मचारी नहीं टिकते, आपके घर में अग्नि कमज़ोर होने लगती है। उसके साथ एक अनिल देवता होता है, जब अनिल देवता खराब होगा तो इसके भी एडवांस लेवल होंगे, कर्मचारी दुर्व्यवहार करने लगेंगे। ओके। अच्छा। हाँ, एक तो हो गया कि कर्मचारी आ नहीं रहा, तो अंतरिक्ष देवता खराब हो गया आपका। अब वो कर्मचारी आ गया भी लेकिन दुर्व्यवहार कर रहा है, तो अनिल, तो मतलब देवता में एडवांस, एक के साथ एक कनेक्टेड। ओके। हाँ, हम लोग क्या करवाते हैं, देवताओं के पदों पे ही द्वार खुलते हैं। तो उसमें जैसे N4 भल्लाट देवता, सारा भारत भल्लाट 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 चल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे भल्लाट है, भल्लाट के साथ एक देवता होता है मुख्य, जिसको बोलते हैं N3, ओके। और एक होता है N5 सोम देवता। तो तीनों का कॉम्बिनेशन डोर खोलते हैं। ओके। हाँ, तो हर देवता के साथ देवताओं की अपनी आपस में बॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस। किसी घर में अगर 4 देवता है एक ही तरह के, जैसे स्वास्थ्य के संबंधित रोग देवता और आपके अदिति देवता, आप देवता और अंतरिक्ष देवता, ये खराब हो जाए तो बीमारियां होने लगेंगी घर में। ओके। हाँ, और इनमें से एक भी संतुलित हो जाए तो वो आपको, हेल्थ आपकी खराब भी होगी तो ठीक हो जाएगी, ठीक करने लगेगा वो। ठीक करने लगेगा। पर इसमें ये है सर कि मेन तो ये बात है कि ऐसे याद रखना कि 45 देवता किस डायरेक्शन में कौन से देवता हैं और वो क्या असर करेंगे, क्या प्रॉब्लम देने वाले हैं। सर ये भी एक बहुत ही अच्छी नॉलेज है। जी सर, देखिए क्या है, 45 वास्तु देवता का शुरू में मुझे तो नाम भी याद नहीं होते थे जब वही मैं कह रहा हूँ जब मेरे गुरु ने मुझे ट्रेनिंग कराई। अच्छा, पहले मैं वास्तु देवताओं को बहुत इग्नोर करके चलता था, इसमें तो दिशाओं से चलते थे कि दिशाओं से देखते हैं सारा कुछ। फिर जब फील्ड में होते हैं तब आपको पता चलता है कि हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी किसी है, को इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि आपने दिशाओं से कर दिया, आपने तोड़फोड़ भी करा दी, आपने कलर भी चेंज करा दिए, आपने वहाँ पे एनर्जीज के काम भी कर दिए, आपने वहाँ पर हवन भी करा दिया, पूजा भी करा दी, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर आपको पिन पॉइंटिंग में जाना पड़ता है देवदास के पास। हाँ, और देवताओं का बैठने का एक बड़ा निश्चित तरीका भी रहता है। ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी देवता कहीं भी बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता। उनका एक पूरा तरीका है, सिस्टम है। जैसे हम भूमि को 4 पदों में डिवाइड करते हैं, मतलब पद विन्यास जो उसका होता है, उसमें क्या होता है कि चारों तरफ जो होता है वो पिशाच वीथी होती है। उसके बाद अंदर का जो वीथी होती है, मतलब अगर आप एक पूरे पद को, पूरी भूमि को 81/81 ग्रिड में डिवाइड करते हैं, 9x9 की ग्रिड में हम डिवाइड करते हैं, Okay. तो बाहर वाली जो ग्रिड होती है वो 32 पद आते हैं उसके अंदर, तो 32 देवता उसके अंदर बैठते हैं।
अच्छा। और वो पिशाच वीथी भी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप केवल पिशाच वीथी को ही संभाल लें, 32 देवताओं को ही कंट्रोल कर लें, तो भी आपका वास्तु बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। और इसमें बीच का 1/9 हिस्सा जो होता है वो ब्रह्म देवता का होता है। तो ब्रह्म देवता, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, जिसको मैं कहता हूँ कि वास्तव में ब्रह्मा जी तो किसी ने देखे हो या ना देखे हो, लेकिन अगर आप अपनी भूमि के ब्रह्म देवता को संभाल लें, बीच के 1/9 हिस्से को या सेंटर ऑफ द पॉइंट जो डायगोनल डाल के अगर आप निकालते हैं, सेंटर पॉइंट को अगर आप संभाल लें तो आपके ब्रह्मा जी ठीक, अगर तो क्योंकि ब्रह्मा सबके पिता है, तो 49 देवताओं में आपके पूरा कंट्रोल हो सकता है। 49? 4 देवता और भी होते हैं लेकिन वो हिडन होते हैं। अच्छा, वही हाँ मैं जी। एकदम से अभी तक तो हाँ, 45 से 45 और 49 सर, अभी देवता तो मैं होते हैं। 45 ही नहीं समझ आ पा रहे थे, ये 4 हो रहा है। देखिए 4 देवता हिडन भी होते हैं, 45 देवता एक्चुअली हमारे कार्यों के लिए होते हैं, लेकिन 4 देवता हमारे आत्म कल्याण के लिए होते हैं। अच्छा। अच्छा। तो अगर आप वर्तमान में बात करें तो वैसे 49 देवता होते हैं, लेकिन 45 देवताओं को हम लोग पद विन्यास में विराजमान करते हैं, 4 देवता हिडन होते हैं। तो सर अब इसमें ये तो इतनी सारी नॉलेज होगी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता जी। अगर हम इसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करें, जितनी नॉलेज हमें थोड़ा बहुत पता है, तो वास्तु पुरुष से अगर हम कनेक्ट करके इसको देखना चाहें तो क्या इन 45 देवतास का वैसे कोई कनेक्शन है वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग इनको समझने का? क्योंकि ऑडियंस को अभी शायद इतना नहीं समझ आ रहा हो, अगर हम इस एडवांस लेवल को थोड़ा बेसिक करके समझाएंगे तो शायद और बेटर समझ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि वास्तु पुरुष को ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने का मानस पुत्र माना जाता है वास्तु पुरुष को। ओके। और बहुत सारी किंवदंतियाँ इससे ऐसी भी जुड़ी हैं कि जो ये आपका समुद्र मंथन हुआ था उसमें से एक वास्तु पुरुष जो निकला, जो राक्षस निकला, उसको उन्होंने ब्रह्मा जी ने उसको धरती पे लिटा दिया उल्टा करके, औंधे मुख करके। अच्छा। तो ईशान में उनका सिर होता है, लेकिन 45 देवताओं से उनका कोई विशेष संबंध नहीं है। अच्छा। वास्तु पुरुष का मुख होता है, वास्तु पुरुष का संबंध, वास्तु पुरुष के पैर जो होते हैं वो साउथ वेस्ट में होते हैं, नैऋत्य दिशा में माने जाते हैं। वास्तु पुरुष मंडल से इसका कोई संबंध नहीं है। 45 देवताओं का संबंध सूर्य की किरणों से है। ओके। अच्छा। हाँ, देखिए जब हम सूर्य की किरणें अलग अलग दिशाओं से, मतलब अलग अलग एंगल से सूर्य देव मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी जो किरणें ज़मीन पर आ रही हैं तो उसकी एक केमिस्ट्री चेंज करते हैं वो मिट्टी की, और हर समय के अनुसार उनका जैसे जैसे मूवमेंट हो जाता है और जिस किरणें जिस एंगल से उनकी उस पर पड़ती है भूमि पर, तो केमिस्ट्री चेंज होती जाती है। ओके। अच्छा। तो वो जो 45 केमिस्ट्री हैं, 45 एनर्जी फील्ड जो क्रिएट होते हैं वो जो सूर्य की किरणों से, उनको हम वास्तु देवता कहते हैं। और हमारे देश में हर एनर्जी को देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं गर्म पानी आ रहा है, कहीं ज्वाला जी जल रही हैं, कहीं अग्नि जल रही है, कहीं ठंडा पानी है, कहीं कोई चमत्कारिक ऊर्जा है, कहीं बर्फ़ का शिवलिंग बन रहा है। तो आप उसको, हर चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं अपने देवता से, ऊर्जा से, भगवान से। तो ये भारत एक धर्म प्रधान देश है, तो यहाँ पे ऊर्जाओं की पूजा होती है भगवान के रूप में, देवता के रूप में। तो मैं इनको देवता ऐसा नहीं कहूँगा कि ये देवता कोई आए हैं। देवता एक नाम है एनर्जी फील्ड का। ऐसा नहीं है कि जैसे सुग्रीव देवता है तो आप उसको बाली सुग्रीव वाले सुग्रीव माने, ऐसा नहीं है। पुष्पदंत जो देवता है, हर देवता का एक कैरेक्टर है, एक एट्रीब्यूट है, एक स्वभाव है। उनको खुश करने के लिए एक अलग भोग सामग्री है, उनका एक तत्व है, उनको एक स्पेशल सुगंध पसंद है पर्टिकुलर, और वो उस जगह की एनर्जी फील्ड को बढ़ाती है, एनहेंस करती है। तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई वास्तु पुरुष से इसका संबंध है। हाँ, लेकिन हर देवता का अपने आप में एक ऐसा बड़ा रोल है कि अगर वो डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं तो हमारे जीवन में परेशानियाँ आने लगती हैं। तो सर इसमें जैसे आपने बताया कि 34 भी कई बार लैंड के अंदर देवताज होते हैं, तो 32 आउटर बाउंड्री पे रहते हैं और बीच में ब्रह्म स्थान में देवता, और बाकी मनुष्य देव वीथी जो होती है उसमें हमारे 12 देवता बैठते हैं। अच्छा, तो टोटल हो गए हमारे 45। तो सर ये तो आपने क्लियर कर दिया कि ये जो देवता हैं ये कोई रिलीजियस एंटिटीज़ नहीं है, ये एनर्जी फील्ड्स हैं जिनको देवता का नाम दिया गया है। और हर देवता आई एम श्योर एक जोन के को रूल करते होंगे, बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल, बताया। बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ें रूल करते हैं और किस जोन के कौन से देवता होते हैं जो आपकी, अगर हम लाइफ के एस्पेक्ट्स ले लेते हैं, कौन से आपके हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, आपके रिलेशनशिप को कौन गवर्न करता है? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए समग्र रूप से तो वैसे पूरे 45 देवताओं को ही हमें बैलेंस करना होता है। ओके। लेकिन जो कुछ एक देवता शुभ देवता माने जाते हैं कि कम से कम आप उनको अगर संभाल लेते हैं तो भी आपका काम बनता है। देखिए आज की तारीख में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मुख्य क्या चीज़ है? वेल्थ। सभी के लिए भारतवर्ष में क्या कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया में ही
सभी को क्या चाहिए पहले? वेल्थ। तो देखिए वेल्थ कहाँ से आती है? उत्तर दिशा से। ओके। देखिए हर दिशा से कनेक्ट होते हैं सारे देवता, उनके गुण उनके अंदर होते हैं। जैसे अगर आप उत्तर को, बेसिक वास्तु क्या कहता है कि अगर आपको पैसा चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जॉब चाहिए, कैरियर चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको उत्तर दिशा को अपना अच्छा रखना होगा, साफ सुथरा रखना होगा। अब उत्तर दिशा अकेली उत्तर दिशा की बात नहीं है, यहाँ पर उसके साथ बहुत सारे देवता हैं। 45 देवता हैं तो 11 देवता आपके उत्तर दिशा के भी हैं। अच्छा। जिसमें कि एक ब्रह्म को भी साथ में लेंगे तो 12 देवता आपके हो जाएंगे। उत्तर में हो गए। हाँ, उत्तर के हो गए। तो अब उत्तर में भी हर देवता का अपना अपना काम हो गया कि जैसे अगर सोम देवता और N4 के भल्लाट देवता, इन दोनों को आप लेंगे तो ये आपके लिए जीवन में पैसा लाने वाले हैं, कुबेर द्वार खोलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर वेल्थ की बात करेंगे तो आपके उत्तर को देवताओं को देखना होगा। यहाँ पे वो उनका सबका काम अलग अलग हो जाता है। अब उत्तर दिशा में हेल्थ के भी देवता बैठते हैं, जैसे कि दिति, अदिति, ये आपके आप देवता, आप जो है माइंड से कनेक्टेड देवता हो जाते हैं। तो वो हेल्थ में भी जाते हैं, लेकिन माइंड अगर आपका सही नहीं है तो वेल्थ भी कैसे होगी? सही बात है। हाँ, तो इसलिए उत्तर दिशा के 12 देवता, इसी तरह से पूर्व दिशा के 12 देवता, 11 देवता आपके पूर्व दिशा में, और फिर एक ब्रह्म देवता को तो सब जगह लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वो सबके पिता है। अगर आपका ब्रह्म खराब हो गया तो आपका सारा कुछ खराब हो गया। तो अब यहाँ पर जैसे सामाजिक संबंध की बात आप करेंगे, आप अगर बात करते हैं पॉलिटिकल लोगों के लिए, तो उनके लिए चूंकि ईस्ट दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य की गवर्नेंस की, तो यहाँ पे उनके लिए इंद्र देवता, महेंद्र देवता, जयंत देवता, जयंत जो देवता होता है वो भी पैसे का देवता होता है, वो भी पूर्व दिशा का कुबेर द्वार माना जाता है उसको भी। ओके। तो इस तरह से चारों दिशाओं के अलग अलग देवताओं के काम उनके स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं। जैसे पूर्व दिशा की अभी हम बात कर रहे थे, तो पूर्व से जब हम अग्नि की तरफ जाएंगे तो वहाँ अंतरिक्ष, सविता और अनिल देवता होंगे। जहाँ अनिल देवता खराब हुए, मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, अग्नि खराब हो जाएगी आपकी कुंडली में, ओके। इसमें वास्तु में। तो जब क्या होगा, अनिल देवता खराब हुए, अग्नि खराब होते ही आपका वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगा, बिगड़ने लगेगा। आपके लेबर स्टाफ कर्मचारी परेशान करने लगेंगे, मशीनें खराब होने लगेंगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएंगे आपके, और आपके हेल्थ वाइज भी आपकी चूंकि अग्नि है वो, तो आपके शरीर की अग्नि भी खराब होने लगेगी। अग्नि खराब होगी तो इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपके हर देवता का अलग अलग एट्रीब्यूट हम देख के चलते हैं। दक्षिण दिशा में आते हैं, लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, नशेबाज हो जाते हैं, गेमिंग के एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो कौन देवता देखेंगे हम उसके लिए? गंधर्व देवता को देखेंगे दक्षिण में। हाँ, और अगर आप एडिक्ट किस चीज़ के हुए? म्यूजिक के, और आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन गए, या आपको थोड़ा लग्जरी ज़्यादा, कई बार गंधर्व देवता विकृत होने से लोग खर्चीले बहुत हो जाते हैं, पैसा बर्बाद करने लगते हैं, मतलब फिल्म स्टार बन जाते हैं, पैसा अनाप शनाप बर्बाद करने लगते हैं। आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, हमेशा आपको लगता है इनसिक्योरिटी रहती है, तो आपके वास्तु में इसका मतलब पितृ देवता कमजोर हो गए। और इसके अलावा पितृ देवता कहाँ पे होते हैं सर? पितृ देवता साउथ वेस्ट में होते हैं। ओके। हाँ, तो जब हर दिशा से भी उनके एट्रीब्यूट्स कनेक्ट हैं, जैसे चारों दिशाओं में हम उसको डिवाइड करते हैं, जब 16 दिशाओं में, 32 दिशाओं में, तो उनके जो एट्रीब्यूट्स निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं देवताओं के आधार पे ही होते हैं। ओके। हाँ, और आपको प्राप्तियाँ नहीं हो रही, पश्चिम दिशा प्राप्तियों की दिशा है, तो वहाँ आपके पुष्पदन देवता खराब हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो हर देवता, जो देवता हैं वो दिशाओं के हिसाब से एट्रीब्यूट्स हैं उनके, और दिशाओं के हिसाब से भी उनकी पिन पॉइंटिंग के हिसाब से। उसमें एक रोग देवता होते हैं नॉर्थ वेस्ट में, अगर रोग देवता एक्टिवेट हो गए तो आपके घर में बीमारियां आती जाएंगी। अब वो अच्छी बात ये होगी कि अगर आपका अंतरिक्ष अच्छा है, आपके आप देवता अच्छे हैं, द्वितीय अदिति ठीक हैं आपके, तो वो ठीक हो जाएंगी। ओके। तो अभी सर आपने बोला एक्टिव हो गए, हाँ, तो यानी कि ऐसा होता है कि एक्टिव होते हैं ये, या हम लोग एक्टिव करते हैं? अब अगर हम इसको एक कॉमन से, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि हम जब घर कोई भी लैंड हमने परचेज किया, हमने उसमें एंट्री करी, हमने उसमें रहना स्टार्ट कर दिया, तो क्या देवता उसी टाइम पे ही एक्टिव हो जाते हैं या फिर कोई एक्टिवेशन की जाती है उनके लिए? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आप सबको एक्टिवेट करके चलो शुरू से। सर ये एक्टिवेट करना पड़ता है? हाँ जी, करना पड़ता अगर है। जैसे हम लोग हैं, जी, लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पे अपने ऑफिस में हैं और इस ऑफिस के अंदर हमने कोई एक्टिविटी नहीं की देवता की, तो वो देवता उस टाइम पे एक्टिव नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं, एक्टिव होते हैं। अच्छा, एक बेसिक एक्टिव होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनको स्पेशली एक्टिव करने के लिए तो क्या करना होता है सर एक्टिव? हाँ, मैं आपको वही बताने वाला था आगे। देखिए, जो हम लोग का सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी हम जमीन कोई परचेज करता है तो हम उस पर जब वास्तु भूमि का शिलान्यास कराते हैं तो 45 देवताओं की सामग्री या उनकी भोग सामग्री और उनको आह्वान करके सबको उनका एक वास्तु विधान कर देते हैं। ठीक है। उनको पान के पत्ते पे रख के सम्मान दिया जाता है और उसमें जनेऊ है, गुड़ है,
सुगंधित सामग्री है अपने, और उनके चने हैं और आटे का दीपक है, ये सब जला के हम एक वास्तु विधान करते हैं। 149 के देवताओं को पूरा, अगर ऐसा शुरू में नहीं कर पा रहे हम भूमि विन्यास के समय पे, भूमि विन्यास के समय पे तो हम अगर भूमि है तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम उनके पूरा डिवाइडेशन करके पूरा प्रॉपर ज़मीन पे, और करते भी हैं, जब उसका हम भूमि के 16 संस्कार करते हैं तो हम सबको एक्टिवेट कर देते हैं अलग अलग उनके स्थान पे बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं तो फिर एक उनका पद विन्यास बना के छोटा सा उनका एक बना के उनको आमंत्रित करके आह्वान करके, मतलब एक सिम्बॉलिकली उनका एक 49 देवताओं को में डिवाइड करते हैं, ग्रिड बनाते हैं 7x7 की, उसमें 45 देवताओं की पूरी भोग सामग्री रख के 4 देवताओं की और भोग सामग्री सम्मान करके उनको स्थापित कर देते हैं। लेकिन अब आपने कहा कि जैसे बना हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम उनके स्थान पर जाएं, तो फिर हम वास्तु विधान बाद में भी करा देते हैं। हाँ, और एक्टिवेट होना या ना होना, देखिए वो बेसिकली एक एक्टिवेट तो सब रहते हैं 49। जिस समय आप गृह प्रवेश करते हैं या आपने अपने कार्यालय में, ऑफिस में या कहीं भी प्रवेश किया और हवन किया और आपने उसकी शुद्धि की, तो वो एक्टिवेट तो रहते हैं। लेकिन अब आपके यहाँ तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपके प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो देवता विकृत है। उस जगह पे या तो टॉयलेट है, उस जगह पे या तो उस देवता के स्थान पर कोई गंदगी है, उस देवता के स्थान पे कोई कॉलम आ गया है, कोई देवता जैसे नॉर्थ ईस्ट के देवता होते हैं जितने भी, तो उनको हम क्या कहते हैं, सफाई रखिए आप नॉर्थ ईस्ट स्थान को। क्यों? क्योंकि वहाँ के सारे देवता डिस्टर्ब होंगे तो आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ गबन कर लेंगे। खबर करें, क्योंकि देवता क्या है, उस दिशा के स्पेसिफिक काम के मार्क्स हैं, एक तरह से उनके डिविजन्स हैं उस दिशा के। तो वो जो डिविजन्स हैं वो डिवीज़न खराब होंगे। तो अब ये क्या पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं हम, जैसे अगर आपके यहाँ सब कुछ अच्छा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे आप, लेबर बहुत अच्छी है, क्वालिफाइड लोग भी हैं, सब कुछ है, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा कि पर्जन्य देवता ही डिस्टर्ब होगा। नॉर्थ ईस्ट भी सुधार दिया आपने, लेकिन फिर क्या हुआ, तो हमने पर्टिकुलर एक पर्जन्य देवता को एक्टिवेट कर दिया। ओके। हाँ, ऐसे ही अगर आपके यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही हैं और ठीक भी हो रहे हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में 4 5 3 4 5 जितने भी देवता हैं उनको मार्क करके उन जगहों पर उनका स्थान सम्मान कर सकते हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ अगर आप नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं तो आप पूरे 45 को सम्मान कर दो, सबको जागृत कर दो, सबके लिए एक वास्तु विधान कर दो। अगर 45 भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहुत सिंपल है कि आप ब्रह्म देवता को सम्मान करो, सबके पिता हैं। तो ब्रह्म देवता का जो स्थान होता है सर, वो कैसे, अगर कोई नॉर्मल मैन है जी, जैसे अगर हम बात कर ले, क्योंकि हम लोग पॉडकास्ट सर इसी तरीके से बनाते हैं कि लोगों को यहीं से इतना पता चल जाए कि बेसिक तो वो अपना ठीक कर ले। बिल्कुल ठीक बात और है, हमारा होना भी मोटिव चाहिए, यही इसका रहता है। यूटिलिटी भी क्या है। हाँ, मोटिव यही रहता है कि कोई इंसान हमें अपना टाइम दे रहा है, इतना समय लगा रहा है हमारे साथ, तो उसको कहीं ना कहीं एक वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करें। तो अगर किसी को अपना ब्रह्म स्थान समझना हो जी, मेरे घर का ब्रह्म स्थान कहाँ पे है जी, तो एक बेसिक सा वो कैसे समझ सकता है सर? देखिए, ब्रह्म स्थान समझने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपका घर मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का है या 200 स्क्वायर फीट का है या 500 स्क्वायर फीट का है, तो आप 1/9 एरिया जो बीच में होगा सेंटर में, ओके, 1/9, अगर जैसे मान लीजिए 900 स्क्वायर फीट का 100 गज का है, तो बीच की जो 100 फुट जगह होगी, मतलब कि अगर आपका मान लीजिए 30x50 का है तो बीच की जगह जो होगी 30x50 कितना हो गया, 1500 स्क्वायर फीट। 1500 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया आपका 1/9 लगभग 200 स्क्वायर फीट के आसपास बैठेगा। तो 30x50 में आप उसको 9x9 की ग्रिड में डिवाइड कर लीजिए, और बीच की जो जगह आ रही है उसमें 3x3 के पद जो आएंगे बीच में, 9x9 की ग्रिड आपने डिवाइड की तो 3x3 के पद जो आएंगे आपके 30x50 में लगभग आएंगे 9 × 27, 50 को डिवाइड अगर हम करते हैं 4 फुट, तो 12 फुट बाई करीब आपकी जगह बीच में आएगी, 12 फुट चौड़ाई में, और इधर से आएगी लगभग 9 फुट जगह आपकी, 9x12 की जगह बीच में ब्रह्मस्थान बनती है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि आप बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए और उसमें एक 1.5x1.5 की जगह या 1.25x1.25 फुट की जगह आप उस जगह पे अच्छी एक रंगोली बनाएं। पहले तुलसाना रखा जाता था, अच्छा, हाँ, तुलसी का पौधा जो रखा जाता था वो भी ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट किया जा सकता है। रंगोली बना सकते हैं, अष्टदल कमल का आप टाइल का डिजाइन बना सकते हैं वहाँ पर, कमलाकार। ब्रह्मा जी किस पे बैठते हैं? कमल पे। और हम भी ब्रह्मस्थान पे नाभि बनवाते हैं, तो नाभि बनवाते हैं तो 9 कॉपर पिरामिड्स उसमें लगाते हैं, और एक हेक्सागोनल क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज होते हैं, उनको भी अगर हम उसमें डालते हैं तो आपका ब्रह्म देवता का स्थान एक्टिवेट हो जाता है। ओके। और ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करने के लिए आप वहाँ पर बहुत सारी भोग सामग्री रख सकते हैं, गेहूं से भी कर सकते हैं, और उनका सम्मान आप पान के पत्तों पर रखकर और एक आटे का दीपक रखकर, जैसे मैंने आपको बताया, गुड़ चने, जो एक बेसिक सा सम्मान है। कई बार हम चांदी के पुष्पों से भी उनका सम्मान करते हैं। अगर आप केवल ब्रह्म स्थान पर चांदी के पुष्प, पान का पत्ता, एक जनेऊ, गुड़, आटे का दीपक, इतना रख के भी सम्मान करते हैं। चांदी के पुष्प आते हैं, आपने कभी देखे हो तो,
बहुत छोटे चांदी के टुकड़े होते हैं, जैन मंदिरों में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। ओके। तो चांदी के पुष्पों की, चांदी क्या रजत कहते हैं, चांदी चांदी हो गई घर में। तो अगर आप ब्रह्म स्थान पर चांदी, बहुत सी जगहों पे तो हम अभी आजकल माँ के पैरों की चांदी भी डलवाते हैं, दहलीज में भी डलवाते हैं, ब्रह्म स्थान में भी डलवा देते हैं। ओके। हाँ, तो जैसे सर नेक्स्ट आपने ये एक और बात कही थी कि जब हम भूमि परचेज करते हैं तो हम तो भूमि में कर देते हैं जो भी एक्टिवेशन शिलान्यास के समय पे, आप गर्भ कर देते विन्यास हैं। के और समय जब हम कोई, जैसे आज की डेट में मोस्टली लोग जो हैं वो फ्लैट परचेज करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता जी, जी, जी। चीज़ें करने का। अब उन्होंने गृह प्रवेश किया, गृह प्रवेश करने के बाद पर अब वो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज उनको समझ आ रहा है कि यार मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ में या कुछ भी, तो वो क्या कर सकते हैं अब इस समय अब क्या कर सकते हैं? देखिए, 49 देवताओं का जो एक पद विन्यास का जो वास्तु विधान मैंने आपको बताया, जी। वो बहुत सिंपल तरीका है। कुछ नहीं हो तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो घर में एक ग्रिड बनाएं, 7x7 की ग्रिड बनाएं। ओके। हाँ, चाहे वो रंगोली से बना लें, आटे से बना लें, नमक से भी बना सकते हैं, ब्रह्मस्थान में बनानी है, कहीं भी बना सेंटर पे बना लें, बहुत अच्छा है। ओके। वैसे तो ईशान में भी बना सकते हैं, या अपना उनका पूजा का जो स्थान हो वहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है। वहाँ बनाकर 49 पान के पत्ते लें और उनके ऊपर हर देवता का एक मंत्र होता है, भो ब्रह्म वास्तु देवता वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे ही भो शिखी वास्तु देवता वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। 45 डेज के अलग 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 मंत्र होते हैं, तो उनके क्रम से, उनका एक विशेष क्रम होता है, उस क्रम से उस पान के पत्तों पे पूरा उनका सम्मान रखते हुए, हर देवता की वैसे एक अलग भोग सामग्री होती है वो, लेकिन आप जमीन में डलवा पाते हैं। इसके अलावा उनके सिंबल्स भी होते हैं। अगर थोड़ा सा आपको वास्तु की नॉलेज है, या आप वास्तु की थोड़ी जानकारी, या किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को जिनको वास्तु पद विन्यास की जानकारी हो, तो उनके अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं। कोई ट्रायंगल होता है, किसी का सर्किल होता है, किसी का चंद्राकार आकृति होती है, तो उनके हम लोग वो एक किट भी देते हैं। ओके। मेरे गुरु हैं डॉक्टर राजेंद्र जी, उनके यहाँ से एक किट भी मिलती है 49 वास्तु देवताओं की, उनकी एक सिंबल्स होते हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है घर में कोई भी, आप एक जनरल टर्म्स में करना चाहते हैं, तो आप 49 वास्तु देवताओं की वो किट लेके मंगा के भी, आजकल ऑयल भी आ गए हैं। अच्छा। हाँ, वो पूरे 45 देवता के ऑयल होते हैं, तो वो भूमि में डाल भी सकते हैं, नहीं तो उनकी सुगंध होती है अलग अलग तरीके की, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उनको पान के पत्तों पे थोड़ा थोड़ा सुगंध भी दे सकते हैं। ओके। हाँ, और नहीं है तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने घर में अच्छी सुगंध हवन सामग्री से 49 स्थानों पर रख के, हवन सामग्री 49 कपूर के डल्ले रख के, 49 इसलिए 4 हिडन देवता हैं, उनको भी लेना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन 45 एल्केमी के हैं, वो डिवीज़न उनका बनाया हुआ है, सेटअप है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 49 पॉइंट्स पे धूप रख के, उनके ऊपर एक एक कपूर की डली रख के, वो भी जला के समस्त 49 वास्तु देवताओं को सम्मान भी कर सकते हैं। ओके। हाँ, आप उनको ये भी आह्वान करके कर सकते हैं कि मेरे घर में जो भी वास्तु दोष हो, जो मेरे को दिखते हैं वो भी ठीक, और जो नहीं भी दिखते हैं वो भी ठीक, मैं उन सभी के लिए क्षमा याचना करता हूँ। कोई गलती है तो क्षमा करें। इसके अलावा वास्तु के बेसिक सुधार तो आपको पहले साथ में करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप शिखी देवता के स्थान पे, शुभ देवताओं के स्थान पे टॉयलेट आदि बना के बैठे हैं, तो फिर वो आपको वास्तु के इफेक्ट्स तो देंगे ना। तो सर, क्या ये सारे जो भी रिचुअल्स हैं, ये हर तरह के लैंड पे सेम रहती है, या कमर्शियल कोई अगर बना रहा है तो अलग है, रेजिडेंशियल के लिए अलग है? नहीं, काम के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, रेजिडेंशियल में तो आपको शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए जी, वहाँ तो आपको पीस चाहिए, लेकिन व्यवसाय में आपकी मशीनें रुकनी नहीं चाहिए, आपका कमर्शियल काम रुकना नहीं चाहिए। तो वहाँ के अलग अलग देवताओं के अलग अलग हिसाब से हमको करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जैसे देखिए प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, जैसे मैंने आपको अभी कहा, तो मैं पर्जन्य देवता को लूँगा, लेकिन वहाँ पर मेरे को अनिल अंतरिक्ष देवताओं को फैक्ट्री में बढ़ा के चलना पड़ेगा, उनको एक्टिवेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अग्नि का काम है। फैक्ट्री में, घर में मुझे नैऋत्य के देवताओं को, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो मुझे नैऋत्य के देवताओं को एक्टिव करके चलना पड़ेगा। मुझे आप अगर दुकान की बात करते हैं तो वहाँ पे मुझे नॉर्थ वेस्ट के देवताओं को एक्टिवेट करके चलना पड़ेगा। तो सर थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलें कि कैसे इनको एक्टिवेट कर सकते हैं? एक्टिवेट करने के लिए मेरा भी यही क्वेश्चन था सेम सर, कि क्या हमें स्पेसिफिक ही एक्टिव करना होता है? 45 में से हम एक को ही एक्टिव कर सकते हैं, बाकी 44 को नहीं, कुछ को ज्वाइंट कॉम्बिनेशंस में एक्टिवेट करते हैं। ओके, मतलब 3-4 को एक्टिवेट कर सकते हैं, बाकी 3-4 को 40 को हम छोड़ सकते हैं एक्टिवेशन के लिए। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक ज़मीन थी, वो सेल आउट नहीं होती थी। ओके। हाँ, और मेरे लिए थोड़ा प्रेस्टीज इशू बन गया था कि मुझे ये सेल आउट करनी ही करनी है। ओके। मतलब कि हो क्या रहा था कि 1-2 बार मैंने उस पर बहुत बेसिक ट्रीटमेंट करा दिए थे, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और चूंकि पार्टी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, मतलब लिटरली कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान कोई ऐसी जादू की छड़ी मुझे दे दे कि जो मैं इनकी कुछ मदद कर पाऊँ।
कभी कभी कोई इतना परेशानी में होता है या उसकी आस्था इतनी जुड़ जाती है वास्तु से या हमसे, तो वो हमसे एक्सपेक्ट भी बहुत करने लगता है। तो मेरे लिए थोड़ा प्रेस्टीज इशू फंस गया था, तो फिर मैंने उनका वास्तु देवताओं से काम किया। जमीन बेचने के लिए भी देवता होते हैं, हाँ, अच्छा। तो एक सविता देवता होता है, उसको भी एक्टिवेट किया जाता है। इसके अलावा 4 देवता होते हैं, कुबेर देवता, 4 हर चारों दिशाओं के एक कुबेर द्वार होता है। तो उन चारों देवताओं को भी जब एक्टिवेट किया जाता है तो जमीन बिक जाती है। तो वो जब मैंने उस जमीन पे काम किया तो मैंने देवता मार्क किए लिटरली। वैसे तो क्या होता है कि हम एक मोटा सा आइडिया ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, कई बार मैप नहीं होता, और नहीं तो जनरली मैप पे मार्क किया जाता है। उसमें क्या होता है, ग्रिड डालते हैं, उसमें उनके मर्म स्थान निकाले जाते हैं, उनकी पूरी ग्रिडिंग करके 45 वास्तु देवताओं को मार्क कर देते हैं। तो मैंने उनका प्रॉपर कागज़ पे मार्क किया, उनको बताया इस मेज़रमेंट से कि इतने से लेके इतने फुट की जगह आप छोड़ के इस जगह पे आप गड्ढे करा दीजिए। और मैंने 4 कुबेर देवता उनके गड्ढे करा के वहाँ पर पूरा उनको गेहूं के माध्यम से और पान के पत्तों पर दोने में रख के गुड़, चने, मिठाई, सुगंध, चांदी के पुष्प, और भी जैसे नॉर्थ देवता है, नॉर्थ की जो देवता कुबेर देवता, तो वहाँ उनको हरी मूंग बहुत पसंद है, चावल बहुत पसंद है, चांदी बहुत पसंद है। तो उनको हम उस तरह की चीज़ें, किसी देवता को अंकुश बहुत पसंद है, मतलब उसका जो आयुध होता है ना, पाशांकुश, आपने सुना है, जैसे वो हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश यूज़ करते थे, जिसमें वो त्रिशूल जैसी शेप होती है, लेकिन एक साइड मुड़ी हुई होती है और एक त्रिशूल के जैसा शूल निकला होता है। तो बहुत सारे देवताओं को पाशांकुश भी एक चिन्ह होता है। तो पाशांकुश चांदी का इतना छोटा सा बनवा कर उनको समर्पित किया। 4 देवताओं को वो मैंने चारों जगह के उन 4-5 देवताओं को और ब्रह्म देवता को साथ में लेके चलना है। वो जैसे हमारा है ना कि हम अपने बड़े का सम्मान करते हैं, कार्ड अगर आपके घर में आ रहा है तो आपका वो बड़े का नाम लिख के आप भेजिए, तो हम सम्मान साथ में ब्रह्म देवता का करके चलते हैं। तो 4 जगहों पे मैंने ट्रीटमेंट किया। आप यकीन नहीं मानोगे कि 1 महीने के अंदर वो ज़मीन सेल हो गई। और आप मजे की बात देखिए, उसमें प्रॉब्लम बहुत आई सेल होने के बाद भी, चूंकि वो ज़बरदस्ती किसी काम को बहुत शक्ति लगा के किया गया। अभी मैं गया था वहाँ पर, तो मेरे को ये भी जानकारी मिली कि वो ज़मीन वो आगे जिसको है वो फर्दर किसी को बेचना चाहते हैं, लेकिन बिक नहीं रही है। अच्छा, हाँ, फिर नहीं बिक रही। क्योंकि क्या है कि हमने तो अपना काम निकालने के लिए देवताओं को, देखिए आपका भाग्य भी चलता है, कर्म भी आपका चलता है, और आपका पुण्य भी चलता है। बिल्कुल सही। अगर अब आपका उस समय पे पुण्य नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली जब देवताओं से काम लिया जाता है, एनर्जी फील्ड से काम लिया जाता है, तो एक देखा जाए तो आप अपने प्रारब्ध को पीछे से अपने पुण्य को खींच के लाया जा रहा है कि कोई चीज़ को जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो देवता इतनी मदद आपकी कर सकते हैं कि अगर आपके प्रारब्ध में भी आपके वर्तमान में नहीं है तो उसका समय खींच के लाने के लिए भी हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से देवताओं का उपचार करने से हम लोग, क्या होता है कि चीज़ों का, एक जगह मेरी साइट थी कि वो रेंट पे नहीं जाती थी, तो आप समझिए कि दिसंबर से लेके जुलाई तक मैं बहुत सारे प्रयास करता रहा। फिर मैंने वहाँ पे देवता वास्तु करके लास्ट अपना छोड़ दिया। मैंने कहा अब जो होगा देवताओं के भरोसे छोड़ देते हैं। तो अभी फिर जब मेरे को लास्ट उनका फ़ोन भी आया, मैं उठाया नहीं, मैंने कहा अब ये फिर कहेंगे कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और फिर मेरे को वो एक दिन मिल गए किसी साइट पे, दूसरी पे, तो बोले कि मैंने कर दिया, रेंट पे हो गया मेरा। अब होता क्या है, देखिए क्लाइंट भी होशियार होता है बहुत। हो जाता है तो बताता नहीं है, नहीं होता है तो हमें टॉर्चर करता रहता है। ऐसा होता है सर होता है। ठीक है, तो अब अगर सर हम जर्नल एक व्यक्ति के लिए समझने की कोशिश करें कि किसी के घर पे 2-3 चीज़ें ही होती है, जैसे शिवम भाई ने भी स्टार्टिंग पे बोला था कि किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को समझे कि भाई सब कुछ ठीक है तब भी प्रॉब्लम है, तो यानी कि देवतास कहीं ना कहीं उनके डिस्टर्ब हो रहे हैं, देवताओं का इफेक्ट होता ही होता तो अगर हम हेल्थ, जैसे आप अभी शिवम भाई ने, तो उनके लिए क्या रेमेडीज, क्या उनके लिए रहेगा कि वो किस तरीके से देवता, अगर उनके घर पे कंटिन्यूसली हेल्थ प्रॉब्लम चली रहे, कंटिन्यूसली प्रॉब्लम चल तो रही है, क्या सर उसके लिए क्या रेमेडी होती है और किस तरीके से वो देवता उसको मना सकते हैं? सर देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि सर इसमें मनाना होता है या एक्टिव करना होता है? हर चीज़ को ज़्यादा एक्टिवेट भी नहीं कर सकते ना सर। अगर आपने गंधर्व को ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया, आप खर्च बहुत करने लगोगे, ओके, और आप एडिक्ट होने का डर रहेगा आपको। ओके, तो हर चीज़, हाँ, मतलब देखिए उस समय उनका सम्मान किया जा सकता है। एक्टिवेट करने के लिए मिनरल्स भी होते हैं, ओके, तो कई बार हम ज़्यादा मिनरल्स भी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अभी हेल्थ के लिए समझते हैं सर कि हाँ, अगर किसी के घर पे कंटिन्यूसली हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो कैसे अपने इस हेल्थ के प्रॉब्लम से निकल सकता है?
सर देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना एक कोई अच्छा कंसल्टेंट देख के घर का वास्तु करा दीजिए। ठीक है। अब आपने वास्तु भी करा दिया, सब सुधार करा दिए, और आपने भी बेसिक अपनी नॉलेज रखते हुए इंटरनेट से, यूट्यूब से, गूगल से, जैसे भी सर्च करके आपने सारे सुधार कर दिए, सारे इम्बैलेंसेस को दूर कर दिया। तो क्या सर ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पर क्या ये वास्तु कराने से पहले नहीं हो सकता देवता? सर देखिए, ऐसा है ना, वास्तु कराने, देवता तो आपने कर दिए सुधार, देवताओं को सुधार कर दिए, लेकिन वास्तु खराब है। ओके। वहाँ पे कलर इम्बैलेंसेस हैं, वहाँ ऊंचा नीचा है, मतलब फ्लोर ऊंचे नीचे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टर्ब्ड है, या वहाँ के जोन सी कमजोर हैं, कटे हुए हैं। ठीक सर है। देखिए, वास्तु तो ऐसी है कि जो आपको सामने दिखाई देता है, देवता दिखाई नहीं देते ना आपको सामने। बिल्कुल सही। तो अब चलते हैं सर उस जगह में कि सर किसी ने- देवता तो एडवांस वास्तु की बात है। तो आप पहले वास्तु तो फॉलो करिए। अगर आपकी वास्तु ही खराब है तो कोई भी आएगा तो मैं भी देवता पे नहीं जाऊंगा, पहले वास्तु सुधार करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको वास्तु सुधार करने से ही, देवता वास्तु तो एक एडवांस लेवल की बात है कि जब आपको किसी भी तरह से उपचार से राहत नहीं मिल रही, तो वास्तु देवता के लिए सर देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर बीमारी की बात आती है तो बीमारी के लिए एक देवता होता है रोग देवता होता है नॉर्थ वेस्ट में। ओके। सबसे पहले हमें उनको संभालना पड़ेगा। अगर उस स्थान पे मान लीजिए आपके टॉयलेट कोई बना हुआ है या कोई नेगेटिविटी ऐसी जब बनी हुई, नॉर्थ वेस्ट में जनरली टॉयलेट बनाते हैं, हम लोग भी बनवाते हैं, और अगर उस स्थान पर रोग देवता कमजोर है, मान लीजिए गड्ढा आ गया है वहाँ पर, कोई सेप्टिक टैंक आ गया है, तो रोग देवता के स्थान पर हम उनका सम्मान करेंगे, रोग देवता की भोग सामग्री डालेंगे। रोग देवता की, हर देवता की एक भोग सामग्री होती है। ऐसे ही अगर स्पेसिफिक टर्म्स में बात करेंगे तो अंतरिक्ष देवता को भी साथ में शिखी देवता को भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के हैं। आप देवता को लेके चलना पड़ेगा, भुजंग देवता को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि भुजंग देवता भी आपके नॉर्थ ईस्ट जोन, जो हेल्थ का जोन होता है, उसके देवता होते हैं। तो वहाँ पे इन सब देवताओं के लिए कुछ भी ना कर सके तो मैं क्या कहता हूँ, आप कुछ मत करो, आप आटे का दीपक बनाओ, गाय के देसी घी का, और उन सब देवताओं के स्थान पर रख दो। ओके। आटे का दीपक बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। पहले आटे का दीपक ही बनाया जाता था, बाद में फिर मिट्टी के, पीतल के, और अब तो पता नहीं बहुत कुछ वैक्स के और जाने क्या क्या आने लगे हैं जी। ठीक है। तो और जनरल रेमेडीज अगर सर हम समझे? सर जनरल रेमेडीज़ में देवताओं के लिए मैं आपको 4-5 रेमेडीज़ देता हूँ हेल्थ से रिलेटेड। देखिए, अगर आपके जीवन में हेल्थ की अगर प्रॉब्लम इस तरह की है, देखिए, एक सर्वाइकल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज हर घर में है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप रुद्र देवता होता है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। उसके लिए उपचार कर दीजिए। रुद्र देवता के स्थान पर देवताओं की पर्टिकुलर सामग्री के लिए देखिए आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी जरूरत पड़ेगी। होगी। मैं आपको जनरल सामग्री बता देता हूँ कि जो अगर आप लगाते हैं कि आप उनकी एक स्पेसिफिक सामग्री नहीं भी लगा पा रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, देखिए मैं हर पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता, बिल्कुल सही, लेकिन एक बेसिक जो उनकी सामग्री है वो आप लगा सकते हैं। वैसे भी सर ऑडियंस भी समझती है, इस छोटे से पॉडकास्ट में तो वो पॉसिबल है नहीं कि हम बहुत डीप जा सके। मैं इसलिए भी नहीं सर, देखिए क्या होता है ना कि कुछ सारी सामग्री ऐसी हैं लोग गलत प्रयोग भी कर सकते हैं उसके देखिए देवता जो है एक ऊर्जा, जब ऊर्जा कोई ज़्यादा होती है सर, जैसा पैसा है सर वो भी एक ऊर्जा है, बिल्कुल सर, उसके सदुपयोग भी होते हैं दुरुपयोग भी होते हैं। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि घरों में आपस में इतने डिस्प्यूट होते हैं कि अलग अलग देवताओं को एक्टिवेट करके आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ठीक है, हम जनरल की तरफ ही चलते हैं, दुरुपयोग ना करें कोई, दुरुपयोग ना करें। देखिए जनरल टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ, हर देवता के लिए एक बहुत बढ़िया होगा कि आप एक अच्छी गुग्गल लोबान की धूप जो होती है, गुग्गल लोबान, और जो एक दशांगी धूप होती है, दशांगी धूप में क्या 10 तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप एक बेसिक टर्म्स में बात करें, आपके घर में उपलब्ध जो है लौंग है, सुपारी है, इलायची है, और नहीं तो फिर आपके पास बहुत अच्छी चीज़ होती है, देखिए सुगंध वाला, सुगंध कोकिला, अगर तगर, नागर मोथा, छेल छबीला, ये कुछ एक इंग्रेडिएंट्स है खुशबू वाले। तो इन सबको मिला के एक अच्छी धूप बनाएं, और नहीं तो कोई बहुत अच्छी धूप बनी हुई मिलती हो आपको तो हवन सामग्री लें और उन सभी के स्थान पर सुगंध करें प्रतिदिन। ओके। हाँ, तो इसलिए बेसिक टर्म्स में आजकल सारे वास्तु वाले अब कहने लगे कि भाई आप अरोमा अपने घर में करिए, क्योंकि उससे वो देवता एक्टिवेट होते हैं। तो सर अब बात करते हैं लोगों की मैरिज की, रिलेशनशिप्स की, कि कुछ ऐसी टिप्स हो जिनसे 45 देवतास को यूज़ करके लोग अपनी मैरिज, अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से देखिए अगर मैरिज नहीं हो पा रही है आपकी, तो मैरिज क्या, सामाजिक संबंध, आपका सामाजिक संबंध नहीं बन पा रहा जी, तो आप अपने घर के ईस्ट दिशा के, मतलब पूर्व दिशा में जो देवता होते हैं, उसमें जो इंद्र देवता हुए, एक महेंद्र होते हैं, जयंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर, मैं आपको एक बहुत छोटा सा टिप देता हूँ जी, कि आप ईस्ट दिशा में एक दिया जलाना शुरू कर दीजिए। किस देवता के नाम से? इंद्र देवता के नाम से। ओके। हाँ जी।
और एक दिया जलाइए, गाय के शुद्ध घी का दिया जला दीजिए। आटे का भी बना सकते हैं, और वो शाम को आप 6 बजे 6:30 बजे, जो एक संध्या पड़े का समय होता है ना सर, जी जी। उस समय पे जलाना शुरू कर दो आप, अच्छा। मैरिज के लिए वो बहुत बढ़िया काम करता है। ओके। हाँ, मतलब उसमें आप सारे देवताओं का नाम ले लीजिए, ब्रह्म देवता का नाम ले लीजिए, और नहीं तो इंद्र देवता का नाम लेके भो इंद्र वास्तु देवता वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और उनको एक दीपक समर्पित कर दीजिए शाम के समय पे। फिर देखिए सर आपका। सर अगर किसी मैरिड ने ये काम कर दिया फिर? सर मैरिड ने कर लिया तो उसके यहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी। अच्छा। और फिर मैरिड के बाद सर फिर बच्चे भी चाहिए होते हैं ना मैरिज के बाद। तो कहता हूँ फिर मैरिज के लिए पर्जन्य देवता, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ सर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए, E3 देवता की तरफ, और पर्जन्य देवता को सर वहाँ पर आप कुछ मत करो सर, एक गाय बछड़े का चिन्ह लगा दो, चित्र लगा दो सर। जिनके घरों में बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप गौ सेवा करिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि वात्सल्य का प्रतीक है, मातृत्व का प्रतीक है। और नहीं होता है तो पर्जन्य देवता E3 के स्थान पे आप गाय बछड़े का एक चिन्ह लगा दीजिए, जहाँ बछड़ा दूध पी रहा है अपनी माँ का। और वहाँ पर भी दीपक आप जला सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक दीपक तो आप जला ही रहे थे शादी के लिए, एक और दीपक जला दीजिए और गाय बछड़े का चिन्ह लगा दीजिए, तो फिर आपके संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी पर्जन्य देवता के स्थान पर। और किसी की मैरिज लाइफ अच्छी ना चल रही हो सर, तो उसके लिए? तो इसका मतलब अस्थिरता हो गया, मतलब उसके घर में विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, या दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो सर उसमें वास्तु के जोन में जो NNW होता है वो देखते हैं। मुख्य देवता को आपको देखिए, मुख्य देवता के लिए क्या पसंद है उनको हरी मूंग पसंद है, उनको चावल पसंद, नॉर्थ वेस्ट पे वहाँ पर उनका एक तो अपना हैप्पी मैरिड लाइफ का एक चित्र लगा दीजिए, अच्छा सुंदर हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा कोई अच्छी यादों वाला चित्र पुराने समय का, या उनके जो सगाई के समय का पीरियड का कोई अच्छा चित्र लगा दीजिए वहाँ पे। साउथ वेस्ट में लगा दीजिए एक चित्र ऐसा ही। और साउथ वेस्ट में पितृ देवता होता है जिसको हम W1 बोलते हैं, उस देवता के स्थान पर आप अच्छी केवड़ा की सुगंध कर दीजिए, गुगल लोबान की सुगंध कर दीजिए, और वहाँ पे गोल्डन कलर का कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए। तो उसको भी सम्मान अगर आप करते हैं इस तरह से, पितृ देवता का सम्मान पान के पत्ते पर रख के सम्मान कर दीजिए, जैसा पहले बताया था। तो उससे पितृ देवता जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो सिक्योरिटी हो जाएगी, मतलब आपकी इनस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी। जब हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, एक रोज क्वार्ट्स का एक पंछियों का जोड़ा होता है, मतलब हंसों का जोड़ा होता है, वो भी रखते हैं पितृ देवता के स्थान पे साउथ वेस्ट पे। तो आपका वो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग कमजोर पड़ रही है वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो सर देखिए, बच्चे हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, पर इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें एक वेल्थ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। और किसी के पास अगर वो वेल्थ की कमी है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती ही आती है। देखिए, N4 मतलब भल्लाट देवता हमारे, E3 जयंत देवता, S4 गृहस्थ दक्षिण दिशा में देवता होते हैं, ये साउथ ईस्ट की तरफ होते हैं थोड़ा सा, और पश्चिम के जो देवता होते हैं पुष्पदंत W4, और वरुण होते हैं W5। तो ये 4-5 देवता बहुत शुभ देवता है, कुबेर देवता है एक तरह से। तो पैसा कौन देगा सर? कुबेर ही देंगे। तो इन देवताओं के स्थान पर आप अच्छी भोग सामग्री के लिए सबसे बढ़िया मैं बोल रहा हूँ आपको, इनके हिसाब के अन्न दे दीजिए। अन्न पहले सर जिसको कहते हैं ना कि अन्न से संपत्ति की मानी जाती थी, आपकी जो संपदा मानी जाती थी, आपकी भोग सामग्री इससे मानी जाती थी, अन्न से। पैसे का उतना महत्व नहीं होता था। जिसके घर में ज़्यादा अन्न है, ज़्यादा पशु हैं, ज़्यादा भूमि भवन वाहन है, तो वो ज़्यादा सुखी माना जाता था। तो उनका अन्न क्या होता है? N4 पे देखिए, चावल चांदी, और चांदी का एक चंद्रमा, और माँ के पैर की चांदी उत्तर दिशा में N4 भल्लाट के स्थान पे आप रखते हैं। उनको घी भी बड़ा पसंद है। अच्छा। तो हाँ, गाय का शुद्ध देसी घी पान के पत्ते पे रख के आप उनको दे दीजिए, और वो स्थान आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते तो आप केवल एक ग्रिड बना के उस स्थान पे एक दोने में रख के भी दे सकते हैं। जो ये अपने चार्ट वाले दोने होते हैं उसमें रख के दे सकते हैं। E3 जयंत देवता, उनके लिए गेहूँ, पूर्व दिशा का गेहूँ एक बहुत अच्छा वो होता है अन्न पूर्व दिशा के लिए। और साउथ दक्षिण दिशा, वहाँ पे आप चने, लाल चने जो होते हैं, जो अपन लोग स्प्राउट्स करके खाते हैं, लाल चने अन्न, उसमें साथ में भोग सामग्री सारी, दीपक और आपका सुगंध की सामग्री और पान का पत्ता, जनेऊ, गुड़, ये सब रखते हुए साथ में अन्न के तौर पे। और पश्चिम दिशा में आप चावल भी दे सकते हैं, मूंग भी दे सकते हैं, और छोला भी दे सकते हैं, इस तरह के अन्न भी दे सकते हैं। तो सारे अन्न से आप अपने देवी देवताओं का अगर सम्मान करते हैं, वास्तु पुरुष का जो मंडल भी बनाते हैं हम, जो वास्तु विधान का, वो भी अन्न से बनाते हैं। अच्छा। हाँ, अलग अलग 7 तरह के अन्न लेके और उनकी पूरी ग्रिड बना के, मैं आपको उसका चित्र भी दे दूंगा।
तो उससे भी उनका सम्मान किया जाता है। अगर आप केवल इतना भी करते हैं तो आपको कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतना सम्मान करके भी आप वास्तु देवताओं को जब संतुलित कर लेते हैं तो आपकी वेल्थ की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाती है। तो सर इसमें आपने बहुत सारी रेमेडीज बताई, पर इनमें से अगर आप एक मास्टर रेमेडी देना चाहें। मास्टर रेमेडी सबसे अच्छा उत्तर दिशा में N4 पे भल्लाट के स्थान पे आप कुछ मत करिए, आप एक बढ़िया दीपक लगाइए घी का, एक पान का पत्ता लीजिए और वहाँ पर चांदी का चंद्रमा चांदी का, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से कि आप कितना बड़ा लगाना चाहते हैं, नहीं तो छोटा सा भी लेके चावल, चांदी के कुछ पुष्प, घी, हरी मूंग, ये सब रख के और गुड़ चने जनेऊ रख के आप सम्मान कर दीजिए। वो मास्टर है वेल्थ के लिए। इसको ओवर एक्टिव होने से कैसे बचाया? जैसे आपने बताया था कि भल्लाट देव का अगर ओवर हो जाए तो वो आपको एडिक्शन नहीं, शुभ देवताओं को तो हम ओवर एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा ओके। हाँ, जो देने वाले हैं उनको तो ओवर एक्टिव कर सकते हैं कि भैया देते जाओ। और जो जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो थोड़े से नकारात्मक देवता रहते हैं, नकारात्मक से मतलब उनकी शक्ति नकारात्मक है। जैसे इसमें एक पाप यक्षमा देवता रहता है, तो वो एंजाइटी डिप्रेशन का कारक है। अगर वो गलती से नॉर्थ वेस्ट में रहता है वो, तो गलती से एक्टिवेट हो गया आपका, तो अननेसेसरी आपके घर में लोगों को डिप्रेशन हो रहा होगा, टेंशन हो रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी बिना किसी बात के। तो वो गलती से एक्टिवेट कैसा हो गया कि उस स्थान पे आपने कोई गलत कार्य कर लिया। गलत कार्य का मतलब कि हम वहाँ पर आपने कोई, जैसे हवन है, हम हर जगह हवन भी नहीं करते, घर में हवन भी दिशा देख के किया जाता है कि किस दिशा में हवन किया जाए। तो जैसे जनरली हवन करने के लिए हम पश्चिम दिशा प्रेफर करते हैं, तो पश्चिम दिशा के शुभ देवता रहते हैं, तो शुभ दिशाओं के स्थान पे आप एक्टिवेट करें। अच्छा, विकृत कैसे होंगी? जब उनका एंटी एलिमेंट वहाँ पर आएगा। जैसे अब वो पाप यक्षमा देवता आकाश तत्व के स्थान पे है, आकाश और वायु तत्व के स्थान पे, अब वहाँ पे आपने अग्नि जला दी, तो अग्नि जब जलने लगी, या फिर वहाँ पर आपने कोई गड्ढा कर दिया, पृथ्वी तत्व कमजोर कर दिया, तो उस तरह के जब देवताओं के इफेक्ट हो जाते हैं, वो गलत तरीके से एक्टिवेट होते हैं, तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। ओवर एक्टिव करने का मतलब ये है कि आपने गलत जगह पे हवन कर दिया, गलत जगह पे गड्ढा खोद दिया, गलत जगह पे आपने गलत एलिमेंट का प्रयोग कर लिया, तब आपका वो देवता विपरीत परिणाम देने लगेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अभी मैं आपको शोष देवता के बारे में बता रहा था, शोष देवता को आपने ओवर एक्टिव कर दिया तो आपको डिप्रेशन एंजाइटी होगी। तो एक्टिवेट कैसे किया आपने? जहाँ पर हवन नहीं करना चाहिए था आपने वहाँ पे हवन कर दिया। तो हवन हम कराते हैं जनरली पश्चिम में, साउथ वेस्ट में, या फिर ईशान कोण पे, पूर्व में भी कर सकते हैं। तो सर बीच में आपने एक चीज़ और बोली थी कि मैं पूरी सामग्री नहीं बता सकता क्योंकि लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। जी। तो किस किस टाइप से लोग इन चीज़ों का नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं? सर देखिए, घर में आपस में लड़ाई हो गई दो लोगों में, और उन्होंने गलत जगह पे गलत सामग्री को एक्टिवेट कर दिया, जैसे रख के, जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको पूरा रहस्य बता दिया इसका, और आपके आपस में ही कोई विवाद है, अब आपने सोचा कि घर बेचो, बिकवाओ घर को, घर की महिलाएं, सपोज मान लीजिए आपसे आपस में लड़ाई हुई कि घर बेचो। बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है सर कि जब आपस में लड़ाइयाँ होती है, विवाद होते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रति अनबन हो जाती है, तो वो आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ टोने टोट के, आजकल बाबा लोगों का धंधा इन्हीं चीज़ों से चलता है ना, कि तेरे भाई ने तेरे ऊपर करा दिया, तेरे रिश्तेदार ने तेरे ऊपर कुछ करा दिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है घरों में जब है, मालूम पड़ा उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए अंतरिक्ष देवता को एक्टिवेट, सविता को एक्टिवेट कर दिया। आपको तो घर नहीं बेचना था, लेकिन वहाँ सविता को एक्टिवेट किया जा रहा, तो आपकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपको घर बेचना पड़ा। तो हम सर, ऊर्जा का प्रयोग ना तलवार दुधारी होता है ये अगर वो आपके किसी चीज़ के अच्छे के लिए हो सकती है, तो वो आपके विरोधाभास, हाँ, विपरीत परिणाम भी दे सकती है। तो देवताओं के लिए आपको एक, देखिए, कभी भी वास्तु की शक्ति का प्रयोग सर गलत प्रयोग में नहीं करना चाहिए। शक्ति का, विद्या का नाश होता है। बिल्कुल। तो वास्तु देवताओं के लिए सर ये है कि ये आपकी मदद के लिए है, देवता आपकी रक्षा के लिए, आपके कल्याण के लिए है, दूसरे का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो सर आज फिर दोबारा बड़ा मजा आया, और जैसे स्वर विज्ञान हमने समझा था बिल्कुल एंड टू एंड, और जीरो से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके और फिर एंड तक, आज ये भी हमने उसी तरीके से सीखा है, और बहुत मजा आया सर आज समझने में। हमारी तरह आई होप कि ऑडियंस के भी ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चंस होंगे जो वो हमसे कमेंट में पूछेंगे, तो हम आने वाले पॉडकास्ट में और डिस्कस करेंगे इसको। आज हमने एक बेसिक समझा है, आगे और एडवांस पे आएंगे इसके। बिल्कुल सर। देखिए, वास्तु देवता एक सटीक रेमेडीज़ का एक विज्ञान है। ये वास्तु देवताओं का प्रयोग जब किया जाता है जब बाकी सारी हथियार आपके फेल हो जाते हैं, जब सारे उपचार तो ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र ही है। और ब्रह्म देवता से लेके शिखी तक जो 49
45 एल्केमी के और 4 हिडन जो वास्तु के देवता हैं। तो इनका उपचार जब हम लोग जब करते हैं, जब हमें कहीं से भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, तो इनमें से अगर आज कुछ लोगों को लाभ होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये पॉडकास्ट करना सफल हो गया है। और हमें भी यही लगेगा सर। नमस्कार थैंक यू सर। सो मच सर आने के लिए।